माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो आपका 7th चैप्टर चल रहा है इंटीग्रल्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 7.3 के प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन किया था और इसके बाद हमने आपको कुछ 6 फंक्शंस लिए थे और उसमें से 4 फंक्शंस का इंटीग्रल निकाल लिया था। आइए देखते हैं 5th फंक्शन आपका है क्या, 1/√x² और इसी का आपको इंटीग्रल निकालना है। तो क्या करते हैं, आपको एक बात पता है 1 माइनस cos² x क्या होता है, sin² x होता है, और 1 माइनस sin² x क्या होता है, cos² x होता है। यदि आप चाहें तो x को a sin x मान सकते हैं, a sin t कर लीजिए, a sin t, x a sin t होगा, implies that x² a² sin² t। और यदि इतना लिखेंगे तो ये क्या इंप्लाई करता है, दिस इंप्लाई दैट x a sin t, दैट मीन्स x/a क्या होगा, sin t होगा। तो आप जान ही रहे हैं, लेकिन आइए डिफरेंशिएशन कर देते हैं इनका दोनों साइड का। क्या आएगा, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों साइड के डिफरेंशिएशन कर दे x के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा, dx क्या आएगा, ध्यान दीजिए, dx क्या आएगा, dx a sin t का क्या हो जाएगा, cos t dt। तो यहाँ dx है, वहाँ पर क्या लिखेंगे, a cos t dt लिखेंगे, तो आएगा i dx a cos t dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x² स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x² मीन्स a² sin² t इक्वल टू a इंटू, यहाँ देखें cos t है, cos t dt, और इधर आया cos t dt अपॉन √a² से कमा है और यहाँ a से कैंसिल आउट हो जाएगा, आए क्या √1 माइनस sin² t इक्वल टू क्या होता है, cos² t का स्क्वायर रूट cos t कैंसिल बाई cos t क्या है, इंटीग्रल ऑफ dt, और इक्वल टू होगा क्या, 1/t प्लस c, और t की वैल्यू रख देते हैं, t की वैल्यू 1/t क्या होगा, लॉग, यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ dt क्या होगा, t आएगा, इंटीग्रल ऑफ dt क्या आएगा, t, और t की वैल्यू रखते हैं, t की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, दिस इक्वल टू, t की वैल्यू रखें, यहाँ से आएगा x/a इक्वल टू कितना, sin t, और इंप्लाइज दैट क्या, t इज इक्वल टू sin इनवर्स x/a। यहाँ t की वैल्यू रख देते हैं क्या, sin इनवर्स x/a और प्लस क्या c, दिस इज वैल्यू ऑफ i। तो हमें क्या मिला, इंटीग्रल ऑफ, हमें मिला क्या, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन √a² माइनस x² इज इक्वल टू कितना, sin इनवर्स x/a प्लस c। आप देखिए इसका पर्टिकुलर फॉर्म देखिए, यदि a की जगह पर 1 रखें, देखिए क्या मिलता है, a की जगह पर यदि आप 1 रख दें तो क्या आएगा, dx अपॉन √1 माइनस x² इक्वल टू sin इनवर्स x प्लस c। आपको शायद ये पता है पहले से, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x इक्वल टू 1/1 √1 माइनस x² होता है। तो इंटीग्रल ऑफ 1/1 √1 माइनस x² क्या होगा, dx इक्वल टू sin इनवर्स x प्लस c। भाई आपको पहले पता है dx ऑफ sin इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, 1/√1 माइनस x²। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ 1/√1 माइनस x² dx इज इक्वल टू कितना, sin इनवर्स x प्लस c। इसी बात देखिए फार्मूला भी आ गया है, नेक्स्ट एंड लास्ट फार्मूला आपका जो है 6th फार्मूला क्या है आपका, ये 4th नहीं था बल्कि 5th था। आइए देखते हैं 6th वाला क्या है, लेट अस कंसीडर i इक्वल टू dx अपॉन कितना, अंडर रूट
स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या करना है हमें, यदि x को tan t मान लें, a tan t, तो 1 प्लस tan स्क्वायर आ जाएगा sec स्क्वायर। आइए ये करते हैं, लेट x इक्वल टू क्या, x इक्वल टू a tan t, और यदि a tan t लेंगे तो dx आएगा क्या, दिस इंप्लाइज दैट dx इज इक्वल टू a, और tan t का क्या होता है, sec स्क्वायर t dt। तो आइए देखते हैं करते क्या आता है। आई इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम स्क्वायर टी। आई इक्वल टू क्या है, डी एक्स, डी एक्स मीन्स ए सेक स्क्वायर टी डी टी अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर टाइम स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इज कॉमन एंड कैंसिल बाई ए स्क्वायर कॉमन है, स्क्वायर रूट बाहर निकालेंगे, ए आएगा, ए कैंसिल बाई ए, क्या बचेगा, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर टी dt अपॉन tan स्क्वायर टी प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर टी, स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा, आएगा सेक टी आएगा क्या, सेक टी कैंसिल बाई सेक टी, आया इंटीग्रल ऑफ सेक टी dt। और सेक टी का आपको पहले से पता है, इंटीग्रल ऑफ सेक टी क्या आता है, लॉग ऑफ सेक टी प्लस tan टी एंड प्लस c1 करेंगे। अभी यहाँ कुछ कांस्टेंट और आएगा, वैल्यू रखते हैं सेक टी की वैल्यू, यहाँ देखें इंप्लाइड दैट व्हाट, यहाँ पर ये हुआ, दिस इंप्लाइड दैट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर टी, क्या करें, दोनों साइड पर ऐड कर देते हैं, दोनों साइड पर ऐड करेंगे, क्या आएगा, प्लस 1 कर दीजिए, प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर टी इक्वल टू सेक स्क्वायर टी, आया कितना, सेक स्क्वायर टी, दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही वैल्यू रखते हैं। तो जब सेक स्क्वायर टी इक्वल टू इतना है तो सेक टी इक्वल टू इंप्लाइज दैट सेक टी इज इक्वल टू, सेक कभी निगेटिव नहीं होगा, यहाँ पर क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए, ये आया सेक टी इज इक्वल टू। आइए रखते हैं, यही वैल्यू रख देते हैं, लॉग ऑफ सेक टी की वैल्यू रखते हैं अंडर रूट, क्या लिखेंगे, 1 बाई ए इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ tan टी क्या है, एक्स बाई ए, 1 बाई ए इंटू एक्स प्लस c1, यहाँ पर 1 बाई ए कॉमन मॉडल से बाहर लीजिए, आएगा क्या, लॉग ऑफ 1 बाई ए मॉडुलस ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, और प्लस कितना, c1, log m इंटू m इक्वल टू log m प्लस log n, log m प्लस log n, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, और प्लस कितना, c1 को लिख सकते हैं क्या, log c2 लिख सकते हैं, मान लीजिए कोई कांस्टेंट c2 है जिसका log लेने पर c1 आ जाएगा, तो log c2 और इधर क्या, log 1 बाई ए आपस में ऐड हो जाएंगे, क्या होगा, log c2 अपॉन मॉडुलस ऑफ 1 log c2 इनटू मॉडुलस ऑफ 1 बाई ए, और मिलाकर एक नया कांस्टेंट आएगा, और आप चाहो तो ये c1 ही रहने दीजिए, c1 ये भी कांस्टेंट, log ऑफ मॉडुलस ऑफ 1 बाई ए, दोनों कांस्टेंट मिलकर क्या हुए, कांस्टेंट ही आएगा, log ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना, एक्स, और प्लस क्या करेंगे, सी, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई, यानी कि आई की वैल्यू कितनी हुई, आई दिस, आइए इसको रेज करते हैं, आप लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना,
इक्वल टू आएगा लॉग मॉडुलस ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना एक्स और प्लस इसको आप नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं इन फार्मूले पर बेस्ड, इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं 7th फंक्शन लेते हैं। अब तक हमने 6 फंक्शंस के इंटीग्रल्स निकाले। आइए देखते हैं 7th फंक्शन है 1 अपान ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि 1 अपान जो डिनोमिनेटर है यदि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो तो हम उसका इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, ऐसे फंक्शन का जिसका डिनोमिनेटर क्या हो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो और न्यूमरेटर क्या हो 1 हो अथवा कहीं कोई कांस्टेंट हो, कैसे निकालेंगे bx। आइए देख लेते हैं, मान लेते हैं इसको आइए। आपको एक बात पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सबसे पहला काम करें इसका इंटीग्रल कोफिशिएंट जो आपका है लीडिंग कोफिशिएंट, तो लीडिंग कोफिशिएंट को क्या बना लीजिए 1 बना लीजिए। लीडिंग कोफिशिएंट इसमें कौन है a है, हाईएस्ट पावर वाला टर्म जो होता है उसी का कोफिशिएंट क्या बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, दैट इज a। तो a को कॉमन लीजिए, क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ax प्लस c बाई। अब क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाना है हमें। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्लास 9 में ही आपने पढ़ा हुआ है, क्या करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ये जो x का कोफिशिएंट है इसके हाफ के होल स्क्वायर को ऐड करते हैं और सबट्रैक्ट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x जो है इसके हाफ के होल स्क्वायर को ऐड करना है और सबट्रैक्ट करना है, तो करते हैं b अपान ax। आइए देखते हैं इसके हाफ के होल स्क्वायर को ऐड और सबट्रैक्ट करते हैं, b अपान 2a इसका हाफ हो गया, होल स्क्वायर को ऐड करना है और फिर सबट्रैक्ट करना है b अपान 2a और प्लस क्या हुआ इसी को ऐड भी कर दिया और फिर सबट्रैक्ट भी कर दिया, इधर क्या होगा प्लस c बाई a आएगा क्या है a प्लस ये हुआ क्या x प्लस b अपान 2a होल स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू b, क्या हुआ x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर, इधर कितना हुआ माइनस, यहाँ पर यदि माइनस कॉमन ले यहाँ पर बचा क्या b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर प्लस c बाई a। यदि हम a का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें क्या हुआ इतना आएगा, हुआ क्या a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस कितना डिनोमिनेटर देखिए यदि 4 मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम हो गया, आएगा b स्क्वायर प्लस 4ac। यदि माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस कॉमन लेने से यहाँ माइनस आएगा, तो आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपान कितना 4a स्क्वायर इतना हुआ। और इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होल स्क्वायर, ये इतना होगा। तो यही आपका बन जाएगा। तो हमें इंटीग्रल किसका निकालना है, ये होगा क्या आएगा 1 अपान a, 1 अपान ये क्या है a है डिनोमिनेटर पे है, यहाँ पर ध्यान दीजिए हमने केवल इसको सॉल्व किया है इतने को, तो ये तो a डिनोमिनेटर में है, a डिनोमिनेटर में कर दिया और यहाँ क्या dx है, यहाँ dx इंटीग्रल था dx लगाते हैं, अच्छा dx यहाँ ला देते हैं 1 अपान a क्या हुआ 1 अपान एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होल स्क्वायर dx। यही इसका इंटीग्रल हो गया। और आपको पता है क्या हो गया
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया। क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जो आपका फार्मूला है अभी आपने जो प्रूव किया, अभी हमने 6 फंक्शंस बताए थे उसके इंटीग्रल, उसमें एक इंटीग्रल ये भी था, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला जब लगा देंगे हम, इसका इंटीग्रल आ जाएगा। देखें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फार्मूला है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं, ये आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10। चलो कुछ भी मान लेते हैं, इसको हमें सॉल्व करना है, इसका इंटीग्रल निकालना है। बिल्कुल वही फार्मूला यूज होगा जैसे मैंने अभी बताया था, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स के टाइप का है। तो हमने अभी बताया कि एक फंक्शन था जिसका डिनोमिनेटर क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। तो क्या किया था मैंने, लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 बना लिया था। तो यही काम यहाँ पर करेंगे। आइए देखते हैं, 1/3 का मान लीजिए, 1/3 का मान लेंगे, क्या आएगा, dx अपॉन क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x माइनस 10/। तो यहाँ पर क्या करना है, 1/3 मैंने कॉमन लिया, कितना आया। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर का हमें या तो सम बनाना है, दो परफेक्ट स्क्वायर का सम या तो डिफरेंस। तो क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x, क्या करेंगे 13/3, जो कि x का कोएफिशिएंट है, इसके हाफ के होल स्क्वायर को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसका हाफ होगा 13/6, तो 13/6 होल स्क्वायर ऐड करेंगे और इसी के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, जिससे कोई फर्क ना पड़ेगी। तो आएगा क्या, 169/36, और यहाँ कितना है, माइनस 10/3 है। तो क्या करें, कितने का मल्टीप्लाई कर दें जिससे कि ये इक्वल हो जाए 12 का मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या आएगा, 1/3 इंटू dx अपॉन x प्लस 13/6 होल स्क्वायर, ये इतना हो गया, माइनस 169 माइनस 120 मिलकर हो गया 289, जो कि 17 का स्क्वायर, 17 अपॉन इधर क्या 36, तो 17/6 होल स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं, x प्लस 13/6 को t मानते हैं, 13/6 इक्वल टू t, देन dx इक्वल टू dt, और dx इक्वल टू dt आ गया, इक्वल टू क्या आएगा, 1/3। i इसको हम मान लेते हैं i है, तो i इक्वल टू क्या आएगा, देन i विल बी इक्वल टू dx को क्या लिख दिया, dt अपॉन x प्लस 13/6 मीन्स t स्क्वायर माइनस 17/6 होल स्क्वायर, यही आया। अब हमें पता है फार्मूला, इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर ये फार्मूला है, 1/2 log मॉडुलस ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी होता है, यही वैल्यू रख देते हैं। क्या आएगा, 1/3 log कितना है, 1/3 इंटू कितना, इसकी वैल्यू रखिए, कितना हो जाएगा, 1/2 एक वैल्यू कितनी है, 17/6, 2a 17/6 हुआ, 1/2 इंटू लॉग x माइनस ए, x मतलब हुआ t माइनस ए मीन्स 17/6 अपॉन x प्लस ए मीन्स हुआ 17/6 अपॉन, और कितना हुआ, प्लस c हुआ। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ पर c1 लिख लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, आया कितना, 3 बन जा 3, 3 2 जा हुआ 6, आया 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, दिस विल बी इक्वल टू कितना, 1/17 log t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है x प्लस 13/6, x प्लस
13/6 और माइनस 17/6 अपान x प्लस 13/6 और प्लस कितना 17/6 आएगा क्या प्लस c दिस विल बी इक्वल टू 1/17 log 13 माइनस 17 इक्वल टू 4 माइनस 4/6 इक्वल टू क्या आएगा x प्लस x माइनस कितना कहाँ गलत x माइनस 2/3 अपान कितना x प्लस 13 प्लस 17 कितना हो जाएगा 30/6 6 5 जा 30 प्लस 5 प्लस कितना होगा c तो 3 बन जाए 3 आएगा 1/17 log 3x माइनस 2 अपान 3 आएगा x प्लस 5 और अपान 3 होगा तो 1/3 इसको हम c साफ कर लेते हैं यदि हम इसको c1 माने तो यहाँ पर क्या हो जाएगा c हो जाएगा 1/3 का मान लेके बाहर कर देंगे 3 मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर 3 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो होगा क्या 1/3 को बाहर निकाल लिया log 1/3 इंटू 3x माइनस 2 मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 5 तो log m इंटू m log m प्लस log m तो जो log 1/3 उसको c1 के साथ कर दिया तो ये c हो गया लेकिन ध्यान रहे उसके साथ 1/17 का मल्टीप्लाई भी था और 1/17 इंटू log 1/3 c के साथ हो गया और आंसर यही आ गया इतना